आज हम आपको गुणनखंड सिखाएंगे और गुणनखंड में आपको मूल्य निकालना सिखाएंगे कि गुणनखंड जब आप करते हैं तो कैसे मूल्य निकाले जाते हैं, और ये सवाल पेपर में भी आया था। तो चलिएगा, सबसे पहले आपको ऐसे करके सवाल लिखा मिलेगा, इसके बराबर में जीरो लगा होता है, वहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये सवाल पेपर में ऐसे लिखा मिला और उन्होंने कहा कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिएगा। तो मूल कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आप क्या करो, जो पहले वाली संख्या दे रखी है और जो लास्ट वाली से दे रखी है, इन दोनों का आप गुणा कीजिएगा। क्या हमने किया, ये जो पहले वाली है और ये जो लास्ट वाली है, इन दोनों का गुणा करो तो 2 और 3 का गुणा करा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब इन दोनों का गुणा किया 6 आ गया। अब ऐसी कोई आप दो संख्या लीजिएगा जो गुणा करो तो 6 आए और जोड़ो घटाओ तो बीच वाली संख्या में से आए। तो बीच में कितना लिखा है, 5 लिखा है। तो ऐसी कोई संख्या लिख ले रहे, हम कितनी लिख रहे हैं, 3 और 2 लिख रहे हैं, 3 2 5 हो गया, और 3 गुणे 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, तो यही दोनों संख्याएं मेरी क्या, इन्हीं दोनों संख्याओं का इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसे ऐसे ही लिख लो। आपके गुणनखंड क्या आए थे, 3 दूना 6, 3 और 2 आए थे। ठीक, इसे ऐसे लिख लो। ये जो पड़ोस में 130 इसे ब्रैकेट के पास में लिख लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इस वाले को ऐसे लिख लो। अब बात ये है, पहले एक स्टेप और बढ़ा लो। ये जो x लिखी होती है ना, इस x का इसके अंदर गुणा किया जाता है। जैसे इसके साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 3x हो गया, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2x हो गया, और ये प्लस का 3 ऐसे लिख लो, बराबर 0 लिख लो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब क्या करो कि यदि ब्रैकेट के बाहर, ये बाहर है, अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह आपके अपोजिट हो जाएंगे। जैसे ये ब्रैकेट के अंदर चिन्ह है ना, आपके कैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और हमने यही कहा था, यदि ब्रैकेट के बाहर लगे हैं तो आपके चिन्ह, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो आपके अंदर चिन्ह आपके कैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो बदल गया, प्लस था माइनस हो गया। इस 3x को ऐसे लिख लो, बराबर में 0 लगा तो 0 लिख लो। ठीक, इतना हो गया। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा, इन दोनों के पास से क्या कॉमन मिलेगा। तो देखो, कॉमन कैसे लिया जाता है, आप ऐसी कोई संख्या चुनिएगा, ऐसी कोई संख्या ढूंढिएगा जो दोनों में भाग चला जाए। और ध्यान रखना कि दोनों संख्याओं में भाग आपका जाना चाहिए, ऐसा नहीं एक में जाना चाहिए, नहीं, आपका दोनों संख्याओं में, मतलब पहली वाली में भाग जाना चाहिए और दूसरी वाली में भाग जाना चाहिए। तो क्या लिख दें, देखो x का भाग जाएगा, x का भाग जाएगा, तो x से x कट गई तो क्या बचा, 3 बचा, और x का है और यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे x बचेगा और ये 2 बच गया। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ से x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पे 2x और 3, यही तो बचा। यहाँ से हमें कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। जब कॉमन हमें कुछ नहीं मिलेगा या जब किसी का भाग नहीं जाता तो क्या, 1 लिख लेते हैं। 1 का भाग देने पर वही संख्या दोनों आ जाएंगी। ठीक है, और बराबर में 0 लगा, 0 लगा। ठीक, हमेशा आप गुणनखंड करना, चाहे मूल निकालना, तो ध्यान रखना इन दोनों ब्रैकेटों में संख्या बराबर आती है। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। इसे और इसे एक बार लिख लो, और इसे एक बार लिख लो, और बराबर में 0। अब क्या लिखो, 2x - 3 बराबर 0, बराबर तो 0 लिखा ही है, तो इसे लिख लो और बराबर 0 लिख लो। अच्छा, फिर क्या किया, ये जो 3 था ना, आप उधर ले गए तो आपका क्या हो गया, प्लस का हो गया।
x बराबर क्या आ गया 3/2। ठीक, तो चलिएगा यहाँ तक हो गया था। तो इसे आपने ऐसे लिख लिया था और बराबर में 0 लिखा था, 0 लिख लिया। तो अच्छा, ये जो 3 था ना, आप उस तरफ ले गए तो आपका प्लस हो गया। देखिएगा क्या होता है, पक्षांतर जब करते हैं ना तो मेरा चिन्ह बदल जाता है। यदि माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस का था, उधर गया प्लस का हो गया। अच्छा, जो चीज़ यहाँ पे होती है ना गुणांक में, या जो सामने लिखी होती है, वो हमेशा अपान में जाती है। अच्छा, फिर इसका करिएगा x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर प्लस का 1। ये आपके समीकरण के हल है, या ऐसे कह दो ये समीकरण के हल है, या ऐसे कह दो अतः ये समीकरण के मूल है। तो आपसे पूछे गए थे कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिएगा, तो आप क्या लिखोगे, अतः समीकरण के मूल क्या थे, x बराबर था 1, दूसरा क्या था 3/2। बस आपका आंसर है। किसी को दिक्कत है? ठीक है, अगले सवाल में देखते हैं इसका दूसरा सवाल इसी प्रकार का क्या है। अगर किसी का डाउट रह गया होगा तो दोबारा वीडियो देख लेना, नहीं तो हम दूसरा वाला जो है ना, उसमें अगर कोई चीज़ कमी हुई होगी तो उसमें पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा सवाल आपका कुछ ऐसे दे रखा है, आपका लिखा है अगला 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, ऐसे लिखा है। आपका ऐसे सवाल दे रखा है। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, पहले वाले और लास्ट वाले का गुणा कीजिएगा। ठीक है, जब पहले वाले लास्ट वाले का गुणा करोगे तो कितना आएगा, पहले वाला और ये लास्ट वाले का गुणा करो, कितना आ गया 12। अब गुणा करो तो 12 आए, और जोड़ो घटाओ तो बीच की संख्या 4 आए। तो गुणा करेंगे 6 और 2 ले लें, 6 दूनी 12 और 6 माइनस 2 4 बचेगा। ठीक, तो आपके यही गुणनखंड हो गए। तो इसे ऐसे लिख लो, और आपने क्या सोचे थे 6 माइनस 2, और 1 से यहाँ पे लिख लो, और ये 4 ऐसे लिख लो बराबर 0। ठीक, जो आप सोचते हैं ना वो यहाँ पे लिखे जाते हैं, और ये जो x होती है जो यहाँ पे पड़ोस में लिख ली जाती है, और ये माइनस लगा तो ऐसे लगा लो। अब क्या होता है, इसका गुणा किया जाता है तो 6x माइनस 2x और माइनस 4 बराबर 0। ठीक, ये जो पड़ोस में लिखी होती है ना x, इसके साथ भी इसे लिख देते हैं और इसके साथ भी लिख देते हैं। ठीक, अब हमने आपको ये भी बताया, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट के जो अंदर चिन्ह होते हैं ना वो आपके बदल जाते हैं। यदि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 किसका है, प्लस का है, कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस लिखा होता है। ये आपका माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में ये 4 माइनस का ऐसे लिख लो और बराबर में 0 ऐसे लिख लो। अब बात ये आती है कि इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, या तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कॉमन क्या मिलेगा, या आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ऐसी हम कौन सी संख्या ढूंढें जो जिससे मेरा भाग चला जाए। तो 3x का दोनों में भाग जाएगा, x से x कट गई, 3 एकन 3, 3 दूना 6 तो आ गया, और ये माइनस लगा लो, 3 एकन 3, 3 एकन 3, और x से x कट गई, लेकिन यहाँ पे तो 2x थे, यहाँ पे x था तो x बचेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3x का जब आपने भाग दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि 3x तो आपने कॉमन ले लिया। अच्छा, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ से दोनों के पास से क्या कॉमन मिलेगा, 2x कॉमन मिलेगा। जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो सिंपल सी बात क्या बचा, x बचा, और 2 दूना 4 बराबर में 0। इसे और इसे एक बार
और इसे एक बार, और बराबर में आपका 0 तो है ही, कोई दिक्कत। x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, दूसरा क्या होगा, सॉरी 1 मिनट। ठीक, x बराबर 2, दूसरा लिखा है 3x प्लस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 2। ठीक, x बराबर 2 उधर है तो है ही, ये वाला 3 कहाँ जाएगा, अपान में, बस आपका हल हो गया। तो आप कैसे लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या निकले, ये जो x बराबर निकला 2, दूसरा निकला -2/3, बस आपका आंसर हो गया। आ गया, डाउट क्लियर हो गया। अब चलते हैं एक अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अब एक प्लस वाला ले लेते हैं। ठीक है, आप कहेंगे दोनों आपने माइनस माइनस वाला लगाइएगा, एक प्लस वाला भी लगा के दिखाते हैं आपको। तो प्लस वाला कौन सा है, प्लस वाला हम एक्सरसाइज से ले रहे हैं। अगला सवाल आपका ऐसे ही दे रखा है, केवल फर्क इतना है, अभी तक हमने माइनस वाले हल किए थे, अब एक प्लस वाला हल करते हैं। तो क्या लिखा है, x² x माइनस 20 बराबर 0, ऐसे सवाल आपका लिखा है। ठीक है, और ये मेरे पास मनोहरे की बुक है। ठीक है, मनोहरे की बुक हम आपको हल करा रहे हैं, तो आप उसमें देखिएगा पेज नंबर 98 पेज नंबर पे आप देखिएगा, आपको ये सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो और ऐसे आपको दे रखा है, और आप कॉपी पेन उठाइएगा, इसे जरा अपने आप लगा के देखिएगा, क्या देखो आप पे लग सकता है, नहीं लग सकता है। नहीं लग सकता है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करके देखो, आप पे लग जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है, आप इसका गुणा करो, तो गुणा करने पे आपका 20 आ गया, और गुणा करो तो 20 आए, जोड़ो घटाओ तो कितना है, 1, तो 5 माइनस 4 1 बचेगा, 5 माइनस 4 तो 20 हो जाएगा। ऐसे करके आप बना के तो देखो, क्यों नहीं लगेगा आप पे, लगेगा, कोशिश करके देखो, आप पे लग जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इसे आप ऐसे लिख लो, और आपका क्या आए थे 5 माइनस 4 x ऐसे 20 बराबर 0। ठीक है, ये जो x होती है ना, इसे बिल्कुल पड़ोस में लिख लेते हैं, इसे ऐसे लिख लो, इसका गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 5x हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो 4x हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद कर लो, और -20 ऐसे लिख लो बराबर 0। ठीक, इसे ऐसे लिख लिया, केवल हमने इसके साथ गुणा ही तो किया है, तो 5 के साथ लिख दिया, 4x के साथ लिख दिया। हमने आपको ये बताया था कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो आपके अपोजिट हो जाते हैं, अगर प्लस लगा है तो क्या होगा, देखिएगा बोर्ड की तरफ, अगर ब्रैकेट लगा है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे का वैसे ही पूरा उतार लिया जाता है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा है तो इन दोनों को ऐसे लिख लिया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो देखो हमने कोई परिवर्तन भी नहीं किया, -4x को ऐसे लिख लिया, +5x को ऐसे लिख लिया। लेकिन बात कॉमन की आती है, तो इन दोनों के पास से क्या आपको कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन ले लें। जब x कॉमन ले लिया भाई, तुम्हारे पास 2 थे, एक कॉमन ले लिया तो एक ही तो बचा, तो यहाँ पे 1 ले लिया, 1 बचा, यहाँ पे आपका 5 बचेगा ना। अब बात आती है यहाँ पे आपके 4 है, आपको कॉमन क्या मिलेगा, तो 4x कॉमन ले लो। जब 4 कॉमन ले लिया तो x बचा, ठीक, और 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 पंचे 20। आप देखिएगा यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, और हमने प्लस क्यों लगाया, अगर आप इस माइनस चिन्ह का खोलेंगे तो आपको यही 4 पंचे 20 माइनस का ही प्राप्त हो जाएगा। इसे और इसे
प्लस में लिख लो, और इसे ऐसे लिख लो, और बराबर में भी, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0, ठीक, x बराबर -5 आ गया, ठीक, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर प्लस का 4 आ गया, बस। तो आप क्या लिखोगे, अतः समीकरण के मूल, क्या समीकरण के मूल लिख ले, -5, या ऐसा लिख दो, x बराबर, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या पहले 5 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, उधर लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या बीच में या करके लिख दो तो भी चलेगा आपका, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको रूट वाले सिखाएंगे, जिनके ऊपर ऐसे रूट लगा होगा ऐसे करके, और इधर बीच में वगैरह, तो वो अगली वीडियो में सिखा देंगे। तब तक सिंपल वाले आप सीखिएगा, ठीक है।